दोस्तों, देश के भीतर हुए उपचुनावों में क्या बीजेपी की 2 सीटों पर जो हार हुई है उससे लेकर के आपको शक है क्या कि बीजेपी यहां हार कैसे गई? आपको भी हो सकता है शक हो, लेकिन अखिलेश यादव को भी शक है। वो तो पूरा एक राज खोल रहे हैं मीडिया के सामने। जो 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ है उसमें अखिलेश यादव ने बांकीपुर की सीट को लेकर के क्लियर कट मीडिया के सामने बोला है। हालांकि दतिया विधानसभा जो उपचुनाव हुआ है उसको लेकर के उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बांकीपुर सीट को लेकर के क्लियर बताया है कि बीजेपी यहां पर एक तरीके से क्यों हारी है और इसको लेकर के शक भी है उन्हें। वो मीडिया में बता रहे हैं। आखिर क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव मीडिया के सामने, वो हम आपको बता देते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, देश के भीतर 3 सीटों पर जो है उपचुनाव हुआ, जिसमें एक मध्य प्रदेश की दतिया है, बिहार की बांकीपुर है, गुजरात की मांजलपुर है। इसको लेकर के लोग अब इस सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि देखो बीजेपी हार गई, बीजेपी हार गई 2 सीटों पर। दतिया में हार गई और बांकीपुर में तो 31 साल बाद हारी है बीजेपी। अब इसे लेकर के कई लोगों के मन में शक भी है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, आपस में बात करते हुए कई तरह की बातें कह रहे हैं। लोग एक तक कह रहे हैं कि उपचुनाव के जो होते हैं, उपचुनाव की सीटें जो होती हैं उस पर बीजेपी वाले ईवीएम सेट नहीं करते, ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। वो बड़े मेन चुनावों में ज्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए बीजेपी हार जाती है। और आपने देखा होगा कि अधिकांश जो उपचुनाव होते हैं उनमें नरेंद्र मोदी का जादू बिल्कुल नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि वहां पर फोकस ही नहीं किया जाता है। जो फर्जीवाड़े हैं, जो ईवीएम सेटिंग है या जो भी तोड़ जोड़ किया जाता है वो उन सब पर, ऐसा लोग कह रहे हैं बात करते हुए। लेकिन दोस्तों, जब अखिलेश यादव संसद परिसर में आए तो मीडिया वालों ने माइक लगा दिया और अखिलेश यादव से बातें करने लगे उपचुनाव को लेकर के। तो देखिए अखिलेश यादव किस तरीके से अपनी बात को कह रहे हैं। अखिलेश यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं, मतलब उपचुनाव जो हुआ है, जैसे बांकीपुर का हुआ, तो उसको लेकर के विशेष रूप से उन्होंने कहा बीजेपी चुनाव लड़ी ही नहीं है जिस स्टाइल में चुनाव लड़ती है। क्या आपने पुलिस फोर्स देखा क्या वहां पर? जैसे बंगाल में पुलिस लगाई गई, क्या बांकीपुर में लगाई गई क्या वहां पर? इस तरीके से जो है वो चुनाव लड़ते ही नहीं है, उनका पैटर्न ही नहीं है। बोले वो चेक कर रहे थे, वो देख रहे थे कि बिना जोड़ तोड़ के या कहें कि बिना गलत तरीके से हम चुनाव जीत सकते हैं, कि जनता हमें कितना वोट देती है, ये उनका आशय है। मतलब वो टेस्ट कर रहे थे बीजेपी वाले कि अगर हम पुलिस फोर्स नहीं लगाएं, अगर हम जोड़ तोड़ ना करें, या एक तरीके से वोट काटने वाली बात भी कहा जा सकता है कि वोट ना काटे जाए। लोग ऐसा कह रहे हैं कि वोट अगर ना काटे जाए, जैसे बंगाल में बहुत सारे वोट कटे, तब जाकर के बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा करके वहां पर चुनाव जीतवाई फर्जीवाड़े के तरीके से। लोग आज भी क्लियर कहते हैं कि ममता बनर्जी वहां चुनाव हार ही नहीं सकती थी अगर बीजेपी इस तरह का नंगा नाच नहीं मचाती। और पूरे जोर से नंगा नाच मचाया गया। अमित शाह तो वहीं रुक गए थे कई दिनों तक, और जिस तरीके से प्रशासन का इस्तेमाल किया गया तब बीजेपी चुनाव जीत पाती है। मतलब बीजेपी का विकास एकदम खोखला है, जनता उन्हें विकास के नाम पर वोट देती नहीं है, बीजेपी वाले लेते हैं जबरदस्ती प्रशासन के सहयोग से, ऐसा लोग कहते हैं। और अखिलेश यादव भी सीधा यही तंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सीटों पर उपचुनाव हुआ, बाकायदा उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि वैसे उपचुनाव अगर होता तो यहाँ बीजेपी जीत जाती। लेकिन बीजेपी ट्रायल ले रही थी शायद कि जनता हमें कितना वोट देती है अगर हम पुलिस फोर्स नहीं लगाएं, ईवीएम में जो भी हम करते हैं वो ना करें, या जो भी जोड़ तोड़ किया जाता है वो ना करें, इसीलिए वहां पर जीत गई। जब मीडिया वालों ने दतिया के संदर्भ में पूछा तो उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि दतिया में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, और यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी, जो कार्यकर्ता थे उनकी पार्टी को, उन्होंने बाकायदा सहयोग किया, तो इस पर तो उन्होंने जीत की बधाई दी। लेकिन एक तरीके से बांकीपुर की सीट को लेकर के क्लियर कट उन्होंने बोल दिया। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों कि अखिलेश यादव सही कह रहे हैं? वाकई में बीजेपी जो है अगर ईमानदारी से चुनाव लड़े, जैसे यहाँ पर लड़ा, और अखिलेश ने कहा कि यहाँ पर ईमानदारी से बीजेपी ने चुनाव कराया है, यहाँ पर कोई बेईमानी उन्होंने नहीं करवाई, तो चुनाव हार गई, और अगर वो करवा देते तो चुनाव जीत जाती। ये उनका स्टाइल है और वो बीच में चेक कर रहे हैं। इसीलिए आप भी धोखे में मत रहिए, हम तो धोखे में है ही नहीं। मतलब मीडिया वालों को भी कह रहे हैं कि आप ये धोखा मत समझिए कि ये यहाँ पर हार गए हैं, कि क्या है कि साहब ईवीएम में कुछ हो नहीं सकता, या चुनाव आप जीत जाते हैं तो ईवीएम नहीं कहते, और वो जीत जाते हैं तो ईवीएम कहने लगते हैं। बोले हम कोई धोखे में नहीं हो, आप भी धोखे में मत रहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव बिल्कुल सत्य कह रहे हैं? बीजेपी अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए और चुनाव आयोग करवाने लगे, उनके दबाव में ना करे बीजेपी वालों के, तो नरेंद्र मोदी भी किसी भी सीट पर शायद न जीत पाए वर्तमान समय में। फिर दूसरे नेताओं की तो बात दूर है।
आपको ऐसा लगता है क्या? जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जोनो थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।